ओके, गुड मॉर्निंग। तो आज आपको कुछ मॉडल्स के बारे में बताता ना, जैसे शुड, वुड, कुड, मे, माइट, जो भी मे बी, माइट बी, मे हैव बीन, माइट हैव बीन। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है और इसके बगैर आप अंग्रेजी बोलना सीख भी नहीं सकते। कोशिश करेंगे एक ही बार में सारी डाउट्स क्लियर कर देंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे कोई बात हम करते हैं वो फैक्ट होता है। जैसे फैक्ट मतलब मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। अब मैं कहता हूँ कि वो घर में हो सकता है, अभी तो फैक्ट तो है नहीं, अंदाज़ा है मेरा, है ना। जैसे हम कहीं भी किसी बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि घर में होगा, वो घर में हो सकता है, या मैं किसी को देख के बोले यार वो टीचर हो सकता है ना, वो एक डॉक्टर हो सकता है। अब वो कि रवि कहाँ है, रवि कहाँ है, वो घर में हो सकता है। अभी घर में हो सकता है मतलब क्या है, ये मेरा अंदाज़ा है, ठीक है ना। अब कंफर्म मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं ये कहूँ कि अगर वो घर में है, इट मीन्स मुझे दिखाई दे रहा है, या तो फ़ोन में बात कर रहा मैं घर पर हूँ कह रहा, या मैं भी घर पर हूँ अब मुझे पता है कि घर में है, ठीक है ना। अगर मैं ये कहूँ कि वो हॉस्पिटल में है या कहीं पे वो लाइब्रेरी में है, पढ़ रहा है, तब तो ठीक है। अगर मेरा ये अंदाज़ा है कि आमतौर पे कोई भी जिसके बारे में क्वारी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो वो अक्सर मॉर्निंग टाइम पे खेलता है या स्कूल में होता है, तो हम कहते हैं कि वो स्कूल में हो सकता है स्कूल ना गया हो। मैं कैसे बोल सकते कि वो स्कूल में है ना। ये मेरा अंदाज़ा है। जहाँ पर हम अनुमान लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, इस अंदाजे को बताने के लिए हम माइट, मे, मस्ट का यूज़ करते हैं ना। किसका? वो घर में हो सकता है ना। कि जैसे माइट, MIGHT, मे, ओके, मस्ट। किसी केसेस में वुड और कुड का भी यूज़ करते हैं, बात वो करेंगे। जब भी मैं किसी बात में हम अंदाज़ा लगाते हैं ना, अंदाज़ा, गैस, अनुमान, तो वहाँ पे मे मैट का। अभी मैं ये कहूँ कि तुम्हारा भाई कहाँ है, अभी तुम तो क्लास में हो, अभी इस टाइम पर अमूमन घर में होता है ना सर, वो घर में होगा, वो घर में हो सकता है अभी प्रेजेंट में होना। मतलब अच्छा, बी को ध्यान देना, इससे बी में पढ़ेंगे अभी। बी मीन्स होना, वो अभी प्रेजेंट में कहीं पर हो सकता है ना, घर में है नहीं बोल सकते हम, क्योंकि हमें दिखाना, तो हम अंदाज़ा लेंगे। हो सकता है हमने कह दिया वो घर में है, हो सकता है घर से कहीं और चला गया हो, तो वहाँ पर हम घर में है नहीं कह सकते, वो घर में हो सकता है, क्योंकि तुम क्लास में हो। अब कौन कहाँ है तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हें जवाब ही तो देना वो कहाँ है, तो आप कहोगे कि सर वो घर में हो सकता है, शायद वो घर में होगा। अब घर में हो सकता है, अब तुम्हारा अपना अनुमान है, तुम ये कहोगे सर शायद वो घर में होगा, तुम्हें ये लगता है कि हाँ अभी स्कूल जाने का टाइम, हो सकता है स्कूल भी चला गया हो सकता है घर भी हो। तो ऐसे कंडीशन में जब आप अनुमान लगाते हैं, जब आपको हकीकत पता नहीं होता है, तो अंदाजे के साथ आप बोलते हो, तो अंदाजे में, वो अंदाजे के लिए जो बताएगा ना, जो अंदाजा दिखाएगा वो माइट, है ना। अगर आपको ये अंदाजा है कि हाँ घर पर अभी घर में होगा, हो सकता है घर में शायद, है ना, तो वहाँ पर हम माइट लगाएंगे। ये आपको डिपेंड करता है, आपका मर्जी, माइट लगाओ, मे लगाओ, मस्ट लगाओ, आप कहाँ लगाओ मैं बताता हूँ आपको। आपको पता है भाई 30% कहीं आपको संभावना है कि वो घर में हो सकता है। और आपको अंदाज़ है कि भाई अभी टाइम उसका घर से निकलने का होगा, शायद वो घर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 50-50 का चांस है, तब तो आप कहो कि ये कहना है कि ही मे बी एट होम राइट नाउ, मे बी, हो सकता चला भी गया हो, ना भी गया हो। तो वहाँ पर जब आपको 50% आपको अंदाज़ा लगता है ना, ये कोई नियम नहीं है, आपका अंदाज़ा है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लगाओ। अगर आप बोलिए पक्का घर में होगा भी, है ना, पक्का घर में होगा, यहाँ पे भी अभी 100% तो नहीं है ना, अभी वो पक्का घर में होगा, ही मस्ट बी एट होम, मस्ट बी। यहाँ पे करीब 90% से अगर आपको ज़्यादा लगता है कि वो घर में है। अब यहाँ पे बात होने की हो रही है ना, बी को होने के लिए बी का यूज़ करते हैं, कब? प्रेजेंट में। इस चीज़ का याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी। अब बी में क्या क्या चीज़ आती है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो बी मीन्स क्या है? होना। जैसे मैं घर में हूं अभी, वो मेरा होना है। जैसे ये वर्ब की फॉर्म होती है ना,
जैसे गो, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। गो मीन्स जाता हूँ, वेंट मीन्स मैं गया था। वर्ब की सेकेंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ गोइंग, फिफ्थ गॉन। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो की फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट, गॉन। जैसे ईट, एट, ईटन। वैसे हैव, कोई चीज़ आपके पास है ना। पास में प्रेजेंट में कोई पास आपके पास है कोई, तो हैव, आई हैव ए पेन, आई हैव ए लैपटॉप, आई हैव ए मोबाइल। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको हैव का यूज़ करना है। मेरे आपके पास कोई चीज़ पास्ट में थी, हैड, हैव का पास्ट टेंस हैड, राइट। जैसे गो का पास्ट वेंट, हैव का पास्ट हैड, हैव का थर्ड फॉर्म हैड, देन हैविंग, उसके बाद हैज़, दूसरे के लिए ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बी को समझना। प्रेजेंट में आप कहीं पर हो, वो आपका फर्स्ट फॉर्म है बी। बी अपने आप में एक बेस फॉर्म है, फोल्डर है। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इज एम आर, इज एम आर का मतलब क्या है, मैं घर में हूँ, आई एम एट होम, वो घर में है, ही इज एट होम, हम घर में हैं, वी आर एट होम। इट मीन्स क्या है, बी की फर्स्ट फॉर्म जो है इज एम आर, ठीक है ना। मैं भी घर में हूँ, मेरा होना कहाँ पर, अभी घर में है, ठीक है ना। मैं घर में था, आई वॉज, मीन्स बी की सेकेंड फॉर्म क्या है, वॉज एंड वॉर। ओके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखना, बीन, BEEN, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी ना, वहाँ बी की किसी होने के बारे में थर्ड फॉर्म होगी तो वहाँ पर बीन आएगा। अभी जब आगे पढ़ाऊंगा समझ में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे इंग्लिश चैप्टर का, इसको समझने की कोशिश करना। उससे पहले बेसिक समझना, जैसे हर वर्ब के फॉर्म होते, कुछ काम की फॉर्म होती है ना। जैसे मतलब क्या होता है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया था, ये सब इससे पता चल गया है ना। गो मीन्स मैं जाता हूँ, मैं गया था, आई वेंट, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं कल स्कूल गया था, आई वेंट स्कूल, कल आपने जो भी किया था पास्ट में उसके लिए वेंट, मैं स्कूल चला गया था, आई हैव गॉन टू स्कूल। नहीं, मैं स्कूल गया, वो मैं स्कूल चला गया हूँ, वो स्कूल चला गया, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट, एक तो गॉन जो थर्ड फॉर्म आता है, मैं स्कूल चला गया था, मतलब यहाँ पर एक सेंस ये आ रहा है कि कोई काम हुआ तो उससे पहले, आपके कहने से पहले मैं चला गया, तो तुम्हारा आने से पहले वो स्कूल चला गया था, यहाँ पे हैड क्या होता है, ही हैड गॉन कॉलेज बिफोर यू अराइव एट होम। तो ये इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। फोर्थ में क्या आता है, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे ना मेरा। अभी मैं माइट का यूज़ पढ़ रहा हूँ, मे, माइट, मस्ट का यूज़ पढ़ रहा है, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ आपके मोटे तौर पर क्या उसका यूज़ होता है। अब सवाल ये है कि वो घर में होगा, है ना। होगा मीन्स अंदाजा है। अब होगा होगा करके वुड और विल का वो नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब जहाँ पे आपको कोई चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है और आपको उसके बारे में पता नहीं है एग्जैक्ट, तो वहाँ पर आप अनुमान से लगाएंगे। अनुमान लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि शायद वो घर पर होगा, इसकी कीमत शायद ये रही होगी, शायद अभी मुंबई इंडियंस खेल रही होगी, शायद रोहित शर्मा खेल रहा होगा, पॉसिबिलिटी है ना, संभावना। वुड कहाँ पे आएगा वो भी बताया जाएगा। जहाँ पे जो भी आपको किसी चीज़ की संभावना जतानी है, अनुमान लगाना है, अपने अंदाज़ा लगाना है, तो वहाँ पे मे, माइट, मस्ट करना। अब मैंने कहा रवि कहाँ है, सर वो अभी घर में होगा, अनुमान है आपका, अंदाज़ा है, शायद वो अभी घर में। अगर शायद आप लगा रहे हो, आपका अनुमान बहुत कम है, तो आप माइट, ही माइट बी एट होम, ठीक है ना। बी प्रेजेंट की बात है। फिर आपको लगता है कि अभी घर में हो सकता है, 50% चांस है, ही मे बी एट होम। आपको लगता है वो पक्का अभी घर में होगा, अभी कहीं नहीं गया क्योंकि अभी आज उसकी छुट्टी है, ही मस्ट बी एट होम, बी प्रेजेंट की बात है। ओके, अब हम इसमें पास्ट में समझते हैं, प्रेजेंट हो गया। अब इसको आपने याद करना है, वो अभी घर में होगा, ही मे बी एट होम, ही माइट बी एट होम, ही मस्ट बी एट होम। वो अभी मार्केट में, ही वो लाइब्रेरी में हो सकता है, ही माइट बी एट इन द लाइब्रेरी राइट नाउ, ही मे बी, ही मस्ट बी इन द लाइब्रेरी राइट नाउ। वो अभी कहाँ है, वो अभी ऑफिस में हो सकता है, किसी का ऑफिस का टाइम है, अभी 11 बजे है, तो मैं कहूँ कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं,
अब कहाँ है, अगर आप तुम ये कहो कि अंदाजे से कहो तब तो ठीक है, वो तो जैसे अगर आपने कहा है तो ऑफिस चले गए हैं, वो एक अलग चीज़ है। अगर मैं एक अंदाजे वाली बात करूँ कि अभी ऑफिस में होंगे, है ना, अभी ऑफिस में होंगे, अगर आपको अंदाज़ा है, हो सकता है अभी 5 बजे का टाइम है, वो छुट्टी के निकल गए होंगे वहाँ से, आप नहीं भी निकले हो सकते हैं, तो अब ये कहो कि ही मे बी इन द ऑफिस राइट नाउ, ही माइट बी, ही मस्ट बी। अभी पक्का ऑफिस में होंगे, अगर ऑफिस छूटने का टाइम नहीं हो रखा है और अब ऑफिस में हैं, आप नहीं कह सकते, आपको दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता कहीं काम से बाहर चले गए हों, है ना, तो ये आप ये कहोगे वहाँ पे ही माइट बी एट होम, अगर अंदाज़ा आपको कम है, ही मे बी इन द ऑफिस, ही मस्ट बी इन द ऑफिस, क्योंकि ऑफिस अभी हमने। अब हम इसको पास्ट में ले चलते हैं, ठीक है ना। अगर हम कहें यार कि कल रवि कहाँ था, कल तो वहाँ पे स्कूल नहीं आया था, कल अब मैं ये कहूँ कि कल वो घर में रहा होगा, या कल कहीं मार्केट में रहा होगा, किसी कहीं दूसरी जगह रहा होगा, वहाँ पे आया नहीं था। अब मेरा अंदाज़ा है, अभी हो सकता है हॉस्पिटल में रहा होगा, कहीं पार्क में रहा होगा, दिल्ली में रहा होगा, कहीं भी रहा होगा। ये मेरा एक अंदाज़ा है, ये कंफर्म नहीं है, अंदाज़ा मेरा अपना है। आप ही माइट बी, अच्छा पास्ट की बात है, पास्ट में जब प्रेजेंट में जब बी आता है तो प्रेजेंट की बात है, अभी की बात है। ही मे बी एट होम राइट नाउ, ही माइट बी एट होम, ही मस्ट बी एट होम राइट नाउ, अभी। अब बी का पास्ट टेंस बीन होता है, नंबर 1 ये याद रखना। जब भी हम पास्ट की बात करेंगे ना, पास्ट में जाने के लिए, अब समझ लो इसको एक जैसे अनुमान लगा लो कि जैसे वह अभी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में अभी हम कहीं पे भी बैठे हैं, इस रूम में हम बैठे हैं, तो हमारा प्रेजेंट का रूम है, राइट। अब ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा पास्ट है, ये हमारा प्रेजेंट है। अभी जहाँ पे सपोज करो प्रेजेंट का एक इमेजिन कर लो, हमने प्रेजेंट के एक कमरे में बैठे हैं, और जब भी हम ना पास्ट में जाएंगे, पास्ट वाले कमरे में जाएंगे, ओके, एक रास्ता यहाँ पे, पास्ट वाले कमरे में जाएंगे, पास्ट की बात करेंगे, पास्ट की दुनिया में जाएंगे। मतलब जब पास्ट की हम बात करेंगे, ये पास्ट हो गया, तो हम समझ लो कि हम पास्ट में जब भी जाएंगे, हम बीच में एक गेट है, हैब, ये हैब से गुजरने ही गुजरना हमने। जब भी हम पास्ट की बात करेंगे तो हैब तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। बिना हैब के हम पास्ट की जिक्र ही नहीं कर सकते हैं, पास्ट की दुनिया में जा ही नहीं सकते हैं, पास्ट वाले कमरे में जा नहीं सकते, ये याद रखना बस। जब भी हम पास्ट की बात है, था थे थी करके याद नहीं रखना, सिर्फ हैब आपको आना चाहिए, पास्ट की बात है। नंबर 1, मैं ये कहता हूँ कि वो कल हॉस्पिटल में रहा होगा, है ना, और बीमार था, रात में हॉस्पिटल था, तो मुझे पता नहीं, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, बात पास्ट की है। अब बात पास्ट की और बात होने की है। अगर मैं ये कहूँ कि कल वो हॉस्पिटल गया होगा, है ना, पास्ट की बात है, बात जाने की है। जाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, और हैव के बाद वैसे भी बड़ी फर्स्ट वन, और बात कल की होगी, और अंदाज़ा है, मेरा अंदाज़ा है पास्ट की, पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और उस अंदाज़े किस चीज़ का, जाने का, और कल वो हॉस्पिटल गया होगा, राइट। जाने को क्या बोलते हैं, गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, क्योंकि बात पास्ट की है, गो का पास्ट गॉन होता है। ही माइट हैव गॉन, हैव क्यों आया, पास्ट की बात कर रहे हैं, गॉन क्यों आया, गो का पास्ट गॉन होता है। ही मस्ट हैव गॉन टू हॉस्पिटल यस्टरडे, राइट। वो कल शायद वो कल क्लास में नहीं आया था, शायद वो कल बारात में गया होगा, शायद वो कल हॉस्पिटल गया होगा, शायद वो कल कहीं दिल्ली गया होगा, है ना। बात शायद की है, बात अंदाजे की है, मुझे नहीं पता गया था नहीं गया, तो वो कह रहा था मेरे से कि मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, शायद वो दिल्ली चला गया होगा, है ना। वो अब दिल्ली गया होगा, अब मुझे नहीं पता, मैं अंदाजे है, अंदाजे कब का, पास्ट के। अंदाजे के लिए हमारे पास क्या, मे माइट मस्ट, वो पक्का दिल्ली चला गया होगा, पास्ट के। ही मस्ट हैव गॉन, क्योंकि हैव आएगा, गॉन तो दिल्ली यस्टरडे, वो पक्का कल दिल्ली चला गया होगा। ही मस्ट हैव गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। ही माइट हैव गॉन, शायद वो दिल्ली चला गया होगा, ही माइट हैव गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। अब ही मे हैव गॉन, मे हैव क्यों है, बात कल की है, वो दिल्ली में हो सकता है,
यहाँ भी अनुमान है। कब? अभी की बात है। अभी की बात है तो ही मे बी इन दिल्ली राइट नाउ, ही माइट बी इन दिल्ली राइट नाउ, ही मस्ट बी इन दिल्ली। अगर वो पक्का दिल्ली में होगा, ही मस्ट बी इन दिल्ली राइट नाउ। वो कल दिल्ली में रहा होगा, राइट। बात पास्ट की है और बात है रहने की या होने की। होने की इंग्लिश क्या होती है? बी। बी का पास्ट टेंस क्या होता है? बीन। वैसे भी हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऐसे याद कर लो। या पास्ट बी का पास्ट टेंस बीन होता है, ठीक ना। वो अभी घर में होगा, ही मे बी एट होम राइट नाउ। अभी की बात हो रही बी की। वो कल दिल्ली घर में रहा होगा, बात कल की है। और कल के लिए पास्ट के लिए हैव आने ही आने हैं। नंबर 1 एक तो हैव आएगा, दूसरे क्या आएगा? होने की बात हो रही है। होने की इंग्लिश बी होती है, बी का पास्ट टेंस बीन होता है। ही मस्ट हैव बीन एट होम यस्टरडे। ओके। अच्छा, मैं कहूँ कि जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, तो मैं उससे कहूँ कि भाई आप मेरे साथ हो। कोई व्यक्ति आपके 10 कदम दूरी पे है, वो यंग है, ठीक है ना, उसने कोट पहन के अभी जो भी है उसका डॉक्टर का ड्रेस पहन के जा रहा। तो मेरा अंदाज़ा है, कौन सा अंदाज़ा? प्रेजेंट का। वो डॉक्टर हो सकता है। कब? अभी की बात है, अभी सीधे। क्योंकि मुझे पता नहीं, अगर मैं उसको जानता हूँ तो मैं कहूँगा ही इज ए डॉक्टर। अब मुझे पता नहीं ना वो डॉक्टर है करके, तब तो मैं अंदाज़ा लगाऊंगा उसके वेशभूषा से, उसके बातों से मुझे लग रहा है, देखने से ऐसा लग रहा है कि वो डॉक्टर होता है। अभी होगा वो, ही मे बी डॉक्टर। अब मैं ये कहूँ कि डॉक्टर रहा होगा, राइट। अभी सपोज करो कोई बुजुर्ग आदमी 80 साल का है, डॉक्टर है नहीं वो, अभी तो होगा पास्ट में। और पास्ट में डॉक्टर रहा होगा, मुझे उसकी बातों से लगा, जैसे भी लगा मुझे लगा भाई डॉक्टर होगा। आप मुझसे कहोगे आप टीचर रहे होगे, किसी को देख के बोलो, किसी पढ़ाने से ऐसा लगता है कि आपको कोई टीचर रहा होगा पास्ट में। कोई भी आदमी कोई पास्ट में कोई चीज़ रहा होगा। होने की बात होती है, हो रही है ना, बात जाने की नहीं हो रही। होने की इंग्लिश क्या होती है? बी। बी का पास्ट टेंस क्या होता है? बीन। इतना याद रखना बस। और पास्ट में हैव आने ही आना है। वो डॉक्टर रहा होगा, राइट। ही माइट हैव बीन अ डॉक्टर। अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी लगाओ, मे लगाओ, माइट लगाओ या मस्ट लगाओ, वो पक्का डॉक्टर रहा होगा। ही मस्ट हैव बीन अ डॉक्टर। हैव क्यों आया? बात पास्ट की हो रही है। पास्ट में जाने के लिए आपको हैव के थ्रू गुजरना पड़ेगा जब भी पास्ट की बात करोगे। और ये हैव आपको हर जगह काम आएगा, हर जगह यूज होगा। मतलब शुड में भी काम आएगा, वुड में भी, कुड में भी, ठीक है ना। उसका एग्जाम्पल देंगे डिटेल में। एक समझ में आ गया, सब समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपके समझ में माइट आ गया, माइट हैव आ गया, तो उसमें वुड हैव, वुड थोड़ा सा लंबा होता है, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला वही है, बात पास्ट की होगी तो हैव आएगा, उसके बाद पास्ट में होगी तो पास्ट में वर्ब की फास्ट फॉर्म आएगी। तो सिंपल सी बात है, उसमें आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट V3 V4 याद करने की जरूरत नहीं। बात पास्ट ही की तो पास्ट फॉर्म आएगा, प्रेजेंट की तो प्रेजेंट आएगा, V1 या V3। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या तो सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी पास्ट के लिए। और पास्ट के लिए हैव आना ही आना है। अगर बात जाने की होगी, गो का थर्ड फॉर्म आएगा। और बात कहीं पर होने की होगी, होने के लिए इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर सेकंड, बीन थर्ड फॉर्म। वो कल दिल्ली में रहा होगा, कल की बात है, पास्ट की बात है, पास्ट में हैव आना ही आना है। और बी बात होने की है, होने का पास्ट टेंस बीन होता है। वो कल दिल्ली गया होगा, वो पक्का दिल्ली गया होगा। ही मस्ट हैव गॉन, बात जाने की, गो का पास्ट टेंस गॉन। वो कल दिल्ली में रहा होगा। ही मस्ट हैव बीन, बी का पास्ट टेंस, होने की अंग्रेजी बी है, बी का पास्ट टेंस बीन है। और वैसे भी हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो ऐसे याद रखना, ठीक है। अच्छा, वो जैसे कोई घर से निकला है दिल्ली के लिए, ठीक है ना। सपोज आपको वहाँ से दिल्ली पहुँचने में 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, अभी हो गए 7 घंटे उसको निकले हुए। अब आप ये कहोगे दिल्ली पहुँच गया होगा, आपको अंदाज़ा है, अभी आपको फ़ोन तो आया नहीं, कुछ भी नहीं है, आप कहोगे भाई टाइम के अनुसार आपका अंदाज़ा है कि भाई वो दिल्ली पहुँच गया होगा। अगर उसको घर से निकले हुए 10 घंटे हो गए, तब तो बोलेंगे ही मस्ट हैव रीच्ड। बात पहुंचने की होती है, पहुंचने का पास्ट टेंस आएगा, क्योंकि बात पहुंच चुका होगा ना। वो जो जिस टाइम की बात हम कर रहे हैं पहुंच गया होगा, वो समय तो बीत चुका है ना।
तो पास्ट की बात है तो ही मस्ट हैव रीच्ड, वो पहुंच चुका होगा, उसने खाना खा लिया होगा। पास्ट की बात करें, ही मस्ट, बात खाने की हो रही है, पास्ट के लिए हैव तो आएगा और खाने को ईट बोलते हैं, ही मस्ट हैव ईटन फूड ना। ईटन के लिए हम टेकन भी बोल सकते हैं, हैड भी, खाने पीने के लिए हैड भी यूज होता है, ठीक ना। ही मस्ट हैव हैड फूड, उसने खाना खा लिया होगा। ही मस्ट हैव ईटन फूड, क्योंकि यही याद रखना, जिस चीज़ के बारे हम कह रहे हैं, बात खाने की हो रही है और पास्ट की बात है तो पास्ट में हैव आएगा। खाने का है तो खाने का पास्ट टेंस ईटन होता है। बात जाने की होती है, जाने के इंग्लिश गो होती है, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है। यू मस्ट हैव गॉन, वो चला गया होगा, वो पहुंच गया होगा। पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड, वो वहाँ पहुंच चुका होगा। यू मस्ट हैव रीच्ड। अब जो कि उसने कोई भी काम उसने लिख लिया होगा, है ना। अब लिख लिया तो मुझे तो पता नहीं है भाई, उसको आपने कुछ लिखने के लिए दिया था, कोई क्वेश्चन पेपर, कोई भी कुछ भी लिखने के लिए था, तो आप अंदाज़ा लगा रहा हो उसने लिख लिया होगा। ही माइट है, अगर आपको अंदाज़ा लगता है कि भी लिखा हो ना लिखा हो, तो ही माइट हैव रिटन, क्योंकि अंदाज़ा है पास्ट में ऐसा हो चुका होगा, है ना। ही मे हैव रिटन, जैसे अभी प्रेजेंट की बात है कि वो कहीं पर होगा, ही मे बी इन द रूम, वो कल क्लास में रहा होगा। बात रहने की है, रहने का पास्ट टेंस बीन होता है। ही मस्ट हैव बीन इन द क्लास लास्ट नाइट। ओके, कोई आपका घर का कोई बंदा कहीं गया था, अब वो कहाँ रहा रात में पता नहीं। अगर आप कहोगे भी कल वो रात में कहाँ रहा होगा, अब को अगर वो अंकल के घर में रहा होगा। बात रहने की है, पास्ट की है, पास्ट में हैव आएगा। हैव के बाद बात रहने की है तो रहने के लिए, होने के लिए या रहने के लिए बी होता है। मैं घर में हूँ, मेरा होना भी घर में है। आई एम एट होम, मैं कल घर में था, मेरा कल घर में होना था, कल में था। अब बी का सेकंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन, पास्ट की बात है। बी का पास्ट, मैं घर में, वो घर में रहा होगा, वो कहीं अंकल के वहाँ रहा होगा। ही मस्ट हैव बीन इन अंकल्स होम लास्ट नाइट, वो कल होटल में रहा होगा, रहने की है। वो कल होटल में गया होगा, बात जाने की है, पास्ट की है। बाकी मे लगाना, माइट लगाना, मस्ट लगाना आपकी अपनी मर्जी है ना। ही मस्ट हैव गॉन, कहीं भी गया हो, स्कूल गया हो, होटल गया हो, हॉस्पिटल, ही मस्ट हैव गॉन टू कॉलेज यस्टरडे, ही मस्ट हैव गॉन टू दिल्ली यस्टरडे, वो पक्का दिल्ली गया होगा, ठीक है ना। अब नॉर्मली क्या है कि अभी चुनाव प्रचार हो रहे हैं, तो अभी वहाँ पर नहीं है, अभी आवाज़ भी आ रही है चुनाव प्रचार के बाहर से, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा आप लोगों को। चलो आगे, अब वो मुझे मिला नहीं है, अब पता नहीं मुझे नहीं मिला, तो अब मेरा अंदाज़ा लगाऊंगा भाई दिल्ली जाता रहता, अभी चुनाव भी हो रहे हैं, शायद वो दिल्ली गया होगा, है ना। ही मस्ट हैव गॉन टू दिल्ली, वो कल आया नहीं, कहाँ था वो, पक्का दिल्ली में रहा होगा। पास्ट की बात है, पास्ट के लिए हैव आना है। बात रहने की है, होने की, रहा होगा, होने की इंग्लिश बी होती है। बी का पास्ट टेंस थर्ड फॉर्म बीन होता है। ही मस्ट हैव बीन इन दिल्ली लास्ट नाइट, या जब भी है, डे बिफोर यस्टरडे। तो ऐसे करके पास्ट की बात है। अच्छा, अब पास्ट की बात होती है, अब होती है पास्ट में आपके पास कोई चीज़ होने की ना। हैव, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल। मेरे पास जैसे है, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल। मेरे पास मोबाइल था, आई हैड मोबाइल। हैव का पास्ट टेंस हैड। अब मैं कहूँ कि भाई जैसे उसने पैसे मांगे नहीं मेरे से, वो दिल्ली गया है, उसने पैसे मांगे नहीं। अब कहते हैं कि भाई उसके पास पैसे रहे होंगे। बात पास की चीज़ है, कोई पास है ना, उसके पास पैसे रहे होंगे। ओके, कब की बात है, कल वो दिल्ली गया था, उसने पैसे मांगे नहीं। अब मैं अंदाज़ा लग रहा है उसने पैसे नहीं मांगे, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास पैसे रहे होंगे, वो गया होगा। बात जाने की हो रही है तो वहाँ पर गॉन आएगा, ठीक है, गो का पास्ट टेंस गॉन। बात पास में कोई चीज़ होने की है, तो पास में कोई चीज़ है, तो उस पास में आपको कोई चीज़ है, उसका पास्ट हैव होता है। हैव का पास्ट टेंस थर्ड फॉर्म हैड होता है ना। उसके पास पैसे रहे होंगे, ही मस्ट हैव हैड मनी, ये वाला हर जगह थर्ड फॉर्म आएगा ना, ये है थर्ड फॉर्म। बात होने की होगी तो बी का थर्ड फॉर्म आएगा। आपके पास में कोई चीज़ है, पास में कोई चीज़ होने के लिए हैव होता है, तो पास में कोई चीज़ रही होगी तो पास्ट के लिए है, एक हैव तो आने ही आना, ये वाला।
ये तो रूल है। जब भी आप पास्ट की बात करेंगे, पास्ट को दुनिया में जाएंगे, पास्ट का जिक्र करेंगे, पास्ट वाले कम जैसे समझ लेना, तो वहाँ पर आपका हैव आएगा। आपने लास्ट में था थे थी करके याद नहीं करना। अभी शूट का एग्जाम्पल दूंगा, इसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके पास जैसे कोई शादी में खूब पैसे नोट उड़ा रहा था, है ना, कई लोग होते ना, तो मैं कह रहा उसके पास बहुत पैसे रहे होंगे तभी वो ऐसा कर रहा था। बात पास्ट ही की है ना, और बात पास में कुछ होने लगी। तो पास्ट में आपके पास कोई चीज़ थी, अभी प्रेजेंट में आपके पास कोई चीज़ है। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव ए मोबाइल। मेरे पास मोबाइल था पास्ट में, आई हैड ए मोबाइल। उसके पास पैसे रहे होंगे, पास्ट की बात है। और अंदाज़ा है, अंदाजे के लिए मे माइट में मस्ट है। ही मे हैव हैड मनी, उसके पास पैसे, अच्छा उसके पास पैसे होने चाहिए थे, है ना, पैसे होने चाहिए थे। तो तुम कहेंगे अच्छा शुड वाला बाद में बताएंगे ना। उसके पास पैसे रहे होंगे, उसके पास ही मे हैव हैड मनी, उसके पास खूब पैसे रहे होंगे, जिस हिसाब से पैसे खर्च कर रहा होगा। और मेरा अंदाज़ है भाई उसके पास, अब मुझे नहीं पता उसके पास पैसे थे या उधार थे, जो भी करता, अब मेरा अंदाज़ा लगा रहा हूँ उसका जिस हिसाब से पैसा खर्च कर रहा था, शॉपिंग कर रहा था, तो उसके पास बहुत पैसे रहे होंगे तभी उसने ऐसे खर्च करा था। बात होने की है, पास में कोई चीज़ है, उसके लिए हैव होता है, हैव का पास्ट टेंस हैड होता है, और एक हैव तो आने ही आना है। ही मस्ट हैव हैड लॉट ऑफ मनी, दैट्स व्हाई ही इज स्पेंडिंग दैट मच मनी। ओके, तो ये ऐसे इसको समझना है। बात अगर कहीं पर आने जाने खाने पीने की होगी, एक्शन की बात है, तो उसका थर्ड फॉर्म आएगा। बात वहाँ होने की है, होने के लिए बी होता है ना, बी के थर्ड फॉर्म आएगी बीन। वो रहा होगा वहाँ पर, कल वो वहाँ रहा होगा, ये मस्ट हैव बीन, कहीं भी हो। और बात उसके पास पास्ट में कोई चीज़ थी, पास में कोई चीज़ होने के लिए हैव होता है, और बात पास्ट की होती है तो हैव का पास्ट टेंस हैड होता है। उसके पास पैसे रहे होंगे, ही माइट हैव हैड मनी। अच्छा, इसमें वुड का भी यूज़ होता है, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ कि भाई वो भी घर में होगा, राइट, घर में होगा, शायद वो घर में होगा। इसमें अब फर्स्ट में अगर आप एक चीज़ याद समझना, वो घर में होगा, इसके लिए एक शब्द और आता है, परहैप्स ही मे बी एट होम, परहैप्स ही इज इन होम, प्रोबेबली होता है मे बी, एक मे बी और होता है, वो फर्स्ट में लगाते हैं ना, जैसे शायद वो घर में होगा, है ना, ही माइट बी एट होम, राइट, शायद वो घर में होगा, ही माइट बी एट होम, घर में हो सकता है ना, आपकी अपनी मर्जी, मे लगाओ माइट लगाओ। अब दूसरा क्या कि अब एक मे भी और होता है ना, ही मे बी एट होम, जैसे ही मे बी एट होम, अंदाजा लगा रहा हो, शायद वो घर में हो सकता है, आपको 50% है। एक मे बी और होता है, जैसे आप फर्स्ट में उसको लगाते हैं ना, मे बी, इस मे बी में स्पेस नहीं होता ना, जैसे मे बी अलग लगे, ये मे बी ही एट होम। तो ये है। अब जैसे हैव वाला कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट की तो बात ठीक है, अब मैं शुड बताने की कोशिश करता हूँ। शुड क्या होता है, मे माइट, अच्छा ये वुड बता दो, वुड क्या है कि अभी घर में हो सकता है, जैसे आपको अंदाजा है कि घर में होगा, ठीक है ना, आप यहाँ पर वुड भी लगा सकते हो, ठीक है ना, वो अभी घर में होगा, ही वुड बी एट होम, जैसे उसमें आपको ज़्यादा समझ, ही मस्ट बी एट होम, वो अभी घर में होगा, तो वहाँ पर मस्ट मतलब 90% ज़्यादा है। अगर आपको ये लगता है कि वो घर में होगा, 50% आपको ज़्यादा लगता है, यहाँ पर प्रेजेंट में किसी के कहीं पर होने के लिए वहाँ पर वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, जैसे अभी घर में होगा, तो यहाँ पर घर में, यहाँ पर मे भी लगा सकते हो, माइट भी लगा सकते हो, मस्ट भी लगा सकते हो, वुड भी लगा सकते हो, कुड भी लगा सकते हो। जैसे आदमी कोई कहीं पर हो सकता है ना, तो वहाँ पर कुड लगाते हैं प्रेजेंट में। ही कुड बी एट होम राइट नाउ, ही वुड बी, जैसे मैं कहूँगा जब कल मैं उसके घर जाऊँगा तो उसने घर में होगा, तो ये कल की बात है, कल के लिए ही विल बी एट होम, व्हेन वी विल रीच हीज एट होम, ही विल बी एट होम, घर में होगा।
वो अभी घर में होगा, अभी के लिए यहाँ पे जैसे मे के साथ हम 50 लगाते हैं, अगर 70% आप 50 से ज़्यादा परसेंट आपको लगता है कि वो अभी घर में होगा, ही वुड बी एट होम, वो खेल रहा होगा, है ना, कोई व्यक्ति भी खेल रहा होगा प्रेजेंट में। फ्यूचर के लिए तो विल आएगा, लेकिन प्रेजेंट में भी कोई खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। अगर आपको माइट भी लगाना, शायद वो खेल रहा होगा, ही माइट बी प्लेइंग राइट नाउ। यहाँ पर वुड भी लगा सकते हो, मे भी लगा तो मस्ट भी लगा, वो पक्का भी खेल रहा होगा, ही मस्ट बी प्लेइंग राइट नाउ प्रेजेंटली, है ना। तो आप वहाँ पर वुड भी लगा सकते हो, ही वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। वुड का मतलब है कि आपको थोड़ा सा लगता है भी खेल रहा होगा, तब तो ठीक है, अभी शायद वो खेल रहा होगा, ही मे बी प्लेइंग, ही माइट बी प्लेइंग, संभावना कम है, आपको संभावना ज़्यादा लगती है कि खेल रहा होगा, ही मे बी प्लेइंग थोड़ा और ज़्यादा लगता है कि हाँ पक्का खेल रहा होगा, पक्का नहीं, अभी पक्का नहीं है, पक्का तो मस्ट में आएगा। ही वुड बी प्लेइंग 70% आपको कैसे लगता है, नहीं तो मस्ट तो है ही है। 100% मतलब इज जहाँ पर आ गया ही इज़ प्लेइंग, मतलब वो दिख रहा है आपको, देखते वो 100% होता है, यानी कि मस्ट को आप 100% नहीं कहते ना, ये तो होगा माइट में, है ना, मे माइट। यहाँ पे क्या है, अंदाजा, अनुमान आपका किसी चीज़ के लिए। दूसरा क्या है कि सलाह, एडवाइस, जैसे आपको पढ़ना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको जल्दी सुबह उठना चाहिए, ये है शुड, सलाह देने के लिए, ठीक है ना। वो था आपके किसी के बारे में, मे माइट मस्ट वुड, ये क्या था, अंदाज़ा। आप किसी चीज़ का अंदाज़ा जब लगाते हो, अनुमान लगाते हो, गैस लगाते हो, हाँ भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जैसे मैं कह रहा हूँ भाई वो पहले कहीं रहा होगा, आप कहीं दिल्ली में रहे होगे, तो आप आर्मी में रहे होगे, वो पुलिस में रहा होगा, वो डॉक्टर रहा होगा, वो खूबसूरत रही होगी ना। आप किसी को बोल के बोला आप 20 साल पहले खूबसूरत रहा होगा, वो पक्का 20 साल पहले खूबसूरत रही होगी, बात पास्ट की है, वो खूबसूरत हो सकता है। अभी प्रेजेंट क्या, ही मे बी ब्यूटीफुल, ही माइट बी ब्यूटीफुल, उस खूबसूरत रहा होगा, वो खूबसूरत रही होगी, कब, पास्ट की बात है, बात होने की है ना। होने के लिए इंग्लिश बी होती है, बी का पास्ट टेंस बीन होता है, और पास्ट के लिए हैव आने आना है। ही मस्ट हैव बीन ब्यूटीफुल 20 ईयर एगो, ठीक है ना, ऐसे समझना इस चीज़ को। अब चलते हैं शुड में। शुड क्या है, शुड आपको सलाह देने की है, जैसे आपको जल्दी उठना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, कोई भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी मर्जी भाई, आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको रोज़ क्लास में होना जाना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, ठीक है ना। अब पढ़ो नहीं पढ़ो तुम्हारी मर्जी भाई, मेरी तो सलाह है, पढ़ना एक अच्छी बात है, आपको डेली सुबह वॉक में जाना चाहिए, यू शुड गो फॉर वॉक एवरीडे मॉर्निंग, बाकी मर्जी है आपकी, है ना। आप सलाह दे रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए भाई, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें गलत है, इससे ये ठीक रहेगा, सलाह। आपको अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको डेली मेडिसिन लेना चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन रेगुलरली, राइट। ये तो हो गया शुड का। अभी क्या है कि जैसे कोई क्लास में नहीं है, ठीक है ना, क्लास में नहीं है, कहीं बाहर बैठा हुआ है, कैंटीन में बैठा है, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, मेरा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें भी क्लास में होना चाहिए, राइट। बात प्रेजेंट की है, अभी की, अभी के लिए प्रेजेंट के लिए बी आएगा, बेस फॉर्म आते हैं। व्हाट आर यू डूइंग हियर, यू शुड बी इन द क्लास राइट नाउ, ठीक है ना, तुम्हें क्लास में होना चाहिए अभी। जैसे आपको कहीं बुलाया था, जैसे कोई आपका दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मैं तुमसे कह रहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो हॉस्पिटल में जाना चाहिए, तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए, अभी प्रेजेंट की बात है। अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ भी रहा, मैं अभी एक चीज़ ध्यान देना, इंपॉर्टेंट ध्यान देना, अगर मैं कहूँ कि यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए था, अभी की बात है, अभी मैं था लगा रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से सुन लेना। अगर मैं अभी की बात करूँ, आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए था अभी, यहाँ पे हैव नहीं आएगा, बात प्रेजेंट की है। शुड हैव जो आएगा ना, हैव, वो प्रेजेंट और पास्ट को देख के आएगा, न कि था थे के देख के आएगा। मैं अभी कह रहा हूँ कि आपको अभी हॉस्पिटल में होना चाहिए था, अभी यहाँ क्या करो, यू शुड बी इन दी हॉस्पिटल राइट नाउ, व्हाट आर यू डूइंग हियर। अगर मैं पास्ट की बात करूँ, कल आप हॉस्पिटल में नहीं थे, आपको कल हॉस्पिटल में होना चाहिए, पास्ट की बात है, था नहीं लगा रहा हूँ मैं, कल आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए,
कल की बात है, यू शुड हैव बीन इन द हॉस्पिटल, क्योंकि पास्ट की बात है, पास्ट के लिए हैव आना ही आना है, ये हैव हर जगह आएगा आपके। पास्ट की बात है, आपको कहीं पे होना चाहिए था, होने की इंग्लिश बी होती है। प्रेजेंट की बात है, आपके कहीं होना चाहिए। अभी मैं करूँगा, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, आपको अभी हॉस्पिटल में होना चाहिए था, अभी यहाँ क्या कर रहे हो, यू शुड बी इन दी हॉस्पिटल राइट नाउ। प्रेजेंट में मैं था लगा रहा हूँ, लेकिन हैव नहीं आएगा। कल आप हॉस्पिटल में नहीं गया, कल आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए, पास्ट की बात है, तो आपको हैव आएगा। बात होने की है तो बी आएगा, कल आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए था, या आप जैसे आपको कहीं जाना था, है ना, सब लोग गए, आप नहीं गए हॉस्पिटल, आपको दोस्तों से मिलने के लिए। मैं कहूँ, अभी आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गए, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए था अभी। यू शुड गो, कहाँ हॉस्पिटल, यू शुड गो हॉस्पिटल राइट नाउ। आप कल हॉस्पिटल नहीं गए, कल आपको जाना चाहिए, कल की बात है, कल आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। अब मैं था लगा नहीं हूँ, बात कल की है, कल आप हॉस्पिटल नहीं गए, आपको जाना चाहिए। आप हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए, कल आप सभी लोग हॉस्पिटल गए, आप नहीं गए, आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए। बस कब की है, पास्ट की बात है, कल की बात है, तब तो पास्ट के लिए हैव आएगा, पहली बात कंडीशन है। दूसरा, पास्ट के लिए अब बात जाने की है, जाने को गो कहते हैं, गो का पास्ट टेंस गॉन होता है। यू शुड हैव गॉन हॉस्पिटल, आपको वहाँ हॉस्पिटल जाना चाहिए था, कल आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए, पास्ट की बात है। यू शुड हैव बीन इन हॉस्पिटल लास्ट डे, यस्टरडे, कल आपको वहाँ जाना चाहिए था या जाना चाहिए, बात पास्ट की है। ये जो आपका हैव बीन या हैव गॉन जो भी है, ये आपको लगता है पास्ट और प्रेजेंट को देख के, न कि बीच में था देख करके। अगर मैं बात अभी की कह रहा हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको अभी बात अभी की है, ठीक है ना, बात अभी की है, प्रेजेंट की। आपको कॉलेज जाना चाहिए था, आपको कॉलेज में अभी जाना चाहिए था, जाओ अभी भी टाइम है आपके पास। यू शुड गो टू कॉलेज, आपको कॉलेज में अभी होना चाहिए था, अभी की बात है, ठीक है ना, आपको कॉलेज में होना चाहिए था। यू शुड बी इन द कॉलेज राइट नाउ, ठीक है ना, अभी की बात है। आप कल कॉलेज में नहीं थे, कल आप कॉलेज में क्यों नहीं थे या क्यों नहीं गए, आपको कल कॉलेज में होना चाहिए, पास्ट की बात है। अगर कल की बात कर रहा हूँ, यू शुड हैव बीन इन द कॉलेज लास्ट डे या यस्टरडे, कहने मतलब ये कि था लगाए न लगाए हमें मतलब नहीं उससे। जैसे ये है, शायद वहाँ से नज़र नहीं आ रहा होगा, बात अभी की है, तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए, अभी की है, तो बात यू शुड हैव मोबाइल। बात कोई चीज़ पास में है, उसके लिए हैव होता है, हैव का पास्ट टेंस हैड होता है, और पास्ट के लिए हैव तो आएगा, और हैव एक तो हैव है जो हेल्पिंग वर्ब, वो तो है ही है, पास्ट में जाने के लिए कंडीशन है। दूसरा, हैव का पास्ट टेंस हैड आता है, तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए अभी, तो यू शुड हैव मोबाइल। कल आपके पास मोबाइल होना चाहिए, कल की बात है, यू शुड हैव हैड मोबाइल, ठीक है ना। तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, बात पास्ट में कुछ होने की बात है, पास्ट की बात अभी होना चाहिए, यू शुड हैव मनी राइट नाउ। कल की बात है, कल आप कहीं गए थे, आपने कहा कि मैं उसको पैसे नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने उसको नहीं दिए। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए उस टाइम पर, यू शुड हैव हैड मनी, ठीक है ना, पास्ट फॉर्म हमारी पास के होने की, हैड की। तो अब मैं जैसे आपको कहीं से बुलाया गया था, निमंत्रण में कहीं शादी में जाना था, आप नहीं गए, तो मैं कहूँ कि तुम्हें जाना चाहिए, कल की बात है, कल जाना चाहिए था, तो यू शुड हैव गॉन। अभी जाना चाहिए, यू शुड गो, है ना। बात पास्ट को प्रेजेंट से लेकर आप याद रखोगे, ऐसे आप कितनी
चाहिए था, नहीं चाहिए था, जाना चाहिए था, ऐसे करके रटोगे आपको इंग्लिश कभी नहीं आएगी, राइट। इस चीज़ को याद रखना। तुम्हें लाइब्रेरी में होना चाहिए। कल लाइब्रेरी में कुछ फंक्शन था, तुम वहाँ नहीं थे, तुम होना चाहिए। पास्ट की बात है, यू शुड हैव बीन इन द लाइब्रेरी लास्ट डे, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। कल की बात है, यू शुड हैव गॉन, बात जाने की है ना। बात अगर जाने की है, पास्ट की है, पास्ट के लिए हैव आएगा, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कोई भी वर्ब हो, बात जाने की है तो गॉन, अगर होने की है तो बीन, आपको वहाँ होना चाहिए। कब? कल। कल होना चाहिए था तो तब तो बीन है, और अभी होना चाहिए तो बी है, प्रेजेंट के लिए बी है, बी का पास्ट टेंस बीन है। कल आपको लाइब्रेरी में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन इन द लाइब्रेरी, कल आपको वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। कल आपका बस पैसे होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड मनी। पास्ट है, पास्ट के तो हैव आएगा। कल आपको वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। कल आपके पास पैसे होने चाहिए थे, यू शुड हैव हैड मनी। और जिस जगह आपको वहाँ कल होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन देयर। ओके, पास्ट को देख के आएगा, ये याद रखना। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट आएगा, प्रेजेंट सिंपल चीज़ है। प्रेजेंट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें कोई टेंशन नहीं। पास्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सिंपल। और पास्ट के लिए आपको हैव आने आना है। जैसे आप कुड के साथ लगा के देखते हैं ना, हैव वाला फॉर्मूला। आप कल मार्केट गए थे, आपको किसी ने पैसे मांगे, आपने दिए नहीं। आप घर आए, अरे मैं तो उसको पैसे दिए नहीं, मैं उसको पैसे दे सकता था। बात देने की हो रही है, देने के लिए गिव बोलते हैं, और कल की बात है, पास्ट की बात है, और बात दे सकते थे, आपके अंदर क्षमता थी, आपके पास पैसे थे। आई कुड हैव गिवन हिम मनी। मैं कल अगर बात पास्ट की, था लगाओ मत लगाओ, उससे क्या लेने देना, मैं उसको पैसा दे सकता था। बात दे सकने की हो रही है, मतलब क्षमता है। आई कुड हैव गिवन हिम मनी, बात होने देने की थी ना। मैं कल वहाँ हो सकता था, है ना। आप गए नहीं, आप जाते हो, वहीं हो सकते थे कल रात में। आई कुड हैव बीन देयर,